अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूं निसार अहमद और आप देख रहे हैं JNTV। आज हमारे एक ख़ास एपिसोड में हमारे ख़ास मेहमान हैं यूसुफ साहब, ठीक है, जिनका नाम मोहम्मद दाऊद भी है। हाँ जी, बिल्कुल जी। और आज हम इनका इंटरव्यू करेंगे और ये सऊदी में काम कर रहे हैं एज एक टावर क्रेन ऑपरेटर। तो एक टावर क्रेन ऑपरेटर जो काम कर रहा होता है, इतने खतरों भरा वाला काम होता है और इतनी हाइट पे, इतनी बुलंदी पर काम करना और अपने घर से दूर, ये तमाम सारी चीज़ें एक इंसान के दिल में, एक इंसान के दिमाग में क्या चल रही होती हैं, उससे मुतालिक आज इंशाल्लाह हम बात करेंगे। तो बने रहिए। यूसुफ साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम रहमतुल्लाह। और आप हमारे बुलाने पर आपने हमारी दावत कबूल की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें इस लायक समझा कि हम आपसे कुछ बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए अब हम बिला ताखिर शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। इस सबसे पहले तो आप अपने बारे में हमें बताएं। जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है और मैं बिहार का रहने वाला छपरा ज़िले का। जी जी। मेरे अब्बू होटल के सुपरवाइज़र हैं, मक्का में रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत दिनों से हैं, अभी से नहीं, लगभग 15-16 साल हो गया उनको सऊदी में काम करते हुए। जी जी। और मेरी अम्मी हैं घर पे और मेरे 2 भाई हैं, 1 बहन है। और मैं सबसे बड़ा हूँ, मेरी बहन मेरे बाद है और मेरे 2 छोटे भाई, जिनका बहन का शादी हो गया है और मेरा अभी बाकी है मतलब होना। और मतलब वालिद साहब के बाद आपकी जिम्मेदारी है? जी, वालिद साहब के बाद मैं ही हूँ घर में जो सबको लेके चलूंगा साथ में। अभी तो मेरे वालिद साहब अल्हम्दुलिल्लाह कमा रहे हैं, अच्छा खासा कमा रहे हैं। मेरे ऊपर अभी उतना कोई लोड नहीं है। मेरे वालिद साहब शुरू से मेरा सपोर्ट किए हैं, मेरी वालिदा भी मेरे को बहुत सपोर्ट किए हैं। कोई मेरे पे जोर ज़बरदस्ती नहीं है कि आप इतना पैसा भेजिए, वो करिए। मेरी फैमिली में मुझे बहुत सपोर्ट करती है, मेरे भाई बहन जितने भी, सब कोई। क्या बात है जी। बड़ी बड़ी खुशी की बात है कि आपकी पूरी जॉइंट फैमिली है और आप साथ में रह रहे हैं। जी, हमारे ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। इस हिसाब से सबसे पहले तो आप ये बताएं जी कि आप पहली मरतबा सऊदी अरब आए हैं या इससे पहले भी काम कर चुके हैं? जी, ये मैं पहली मरतबा सऊदी आया हूँ। इससे पहले मैं दुबई में था 2 साल। अच्छा, वहाँ भी एज ए क्रेन ऑपरेटर ही काम कर रहे थे? दुबई में मैं था। जी जी। और इंडिया में भी आपने काम किया है? जी, इंडिया में मैं कोलकाता में काम किया हूँ और सिलीगुड़ी में काम किया हूँ। अच्छा जी। एयरपोर्ट पे टावर क्रेन, एज ए टावर क्रेन ऑपरेटर। एज ए टावर क्रेन ऑपरेटर में तो मुझे लग रहा है आपने बहुत छोटी उम्र से काम करना शुरू कर दिया, ऐसा लग रहा है। जी, लगभग आप समझ लीजिए कि 21 साल की उम्र था उस टाइम। जी जी। 21 साल से कम ही होगा उस टाइम से। जी जी। ऐसे में मतलब मेरा ट्रेनिंग चल रहा था उस टाइम, 21 साल का जब था ना मैं, तो मेरा टावर क्रेन का ट्रेनिंग चल रहा था उस टाइम। एजुकेशन लाइन में भी था, मेरा पढ़ाई भी हो रहा था और ट्रेनिंग भी चल रहा था जी। उसके बाद मैं 2022 से लग गया इस काम में। क्या बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप एक चीज़ बताएं, जैसे जिस तरीके से हज़ारों लाखों लोगों के दिलों में, दिमाग में एक ख्याल होता है कि इतनी हाइट पे बैठ करके जो बिल्डिंग बन रही होती है 30 महले की, 40, 50, 55 महले की, आप उसके ऊपर बैठ करके, उस बिल्डिंग से ऊपर बैठ करके क्या महसूस कर रहे हो? जी, बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल है। ये कितना लोग हमसे पूछता है कि आपको डर नहीं लगता है, इतने हाइट पे काम करते हैं? तो देखिए, पहली बात तो ये कि मेरे अब्बू अम्मी की दुआ मेरे साथ है, मेरे दोस्तों की दुआ मेरे साथ है अल्हम्दुलिल्लाह। ने जब तक कुछ नहीं चाहेगा कुछ नहीं होगा आदमी के साथ। हाँ, लेकिन आदमी के जहन में शुरू में ये बात आया था कि इतना हाइट से कैसे आदमी काम करेगा। मेरे को भी शुरू में डर लगा था, ऐसा बात नहीं है। लेकिन मैं एज ए बेंगलोर में इलेक्ट्रिशियन का पहले काम कर रहा था मैं। इस टाइम ये काम नहीं सीखा था मैं, तो मैं तकरीबन 25-30 फ्लोर पे ऐसे काम कर रहा था। तो मैं ये टावर क्रेन वहाँ पे देखता था, तो मेरे दिल में हुआ कि मैं भी ये काम सीखूंगा। क्या बात। उस टाइम मैंने अल्लाह से दुआ किया और मैंने अपने वालिद साहब से बोला, तो वालिद साहब ने मेरा सपोर्ट किया। वो बोले कि चलो, अगर तुम्हारा यही काम करना है तो हम तुमको सपोर्ट करेंगे, हम तुमको सिखाएंगे काम। जी जी। तो मेरे वालिद साहब ने मेरे को ट्रेनिंग सेंटर में भेज दिया इस काम के लिए और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र हुआ, मुझे डर बिल्कुल नहीं लगता है और मेरे अब्बू अम्मी की दुआ मेरे साथ रहती है। बस बहुत मेरे को कुछ नहीं होता है, सब जबरदस्त है। मतलब ये हुआ कि जब जो होना हो तो होगा ही रहेगा। जो होगा तो अल्लाह ने जब लिखा होगा तो होगा ही, वो कोई नहीं रोक सकता है। आप जानते हैं कुल्लू नफ्स ज़ायक़तुल मौत। जी जी। हर एक शख्स को मौत का मजा चखना ही है। जी बिल्कुल। तो क्यों मौत से क्यों डरने का? बस। क्या बात है। तो इतने हाइट पे जो लोग बैठे रहते हैं वो पहले से ही डिसाइड किए हुए होते हैं, भैया जो होना हो होगा ही रहेगा। हाँ, बस दिल में हमारे वही रहता है, जो होना होगा ही। बस हम अल्लाह का नाम लेके सुबह चढ़ते हैं ऊपर, उतरने के टाइम पे उतर के तो अल्हम्दुलिल्लाह बोल के आराम से हम नीचे आ जाते हैं। बस। क्या बात है।
नहीं, मैंने देखा कि लोग इतने हाइट पे जब आप चढ़ रहे होते हैं वो बड़ा मुश्किल भरा पल होता है। वो तो है, वो तो जब कहीं हाथ स्लिप हुआ या कुछ और दिक्कत हो गई जी, तो उसके लिए भी हमारे पास सेफ्टी है, सेफ्टी बेल्ट रहता है। जी जी, जैसे हमें ग्लव्स मिलता है, हेलमेट मिलता है, जैकेट मिलता है और प्लस में सेफ्टी बेल्ट है हमारे पास। सेफ्टी बेल्ट रहता है जी। वो सेफ्टी बेल्ट हम लोग लगा के उस पे रस्सी होता है जी जी, उस पे लगा के हम लोग चढ़ते हैं, उस पे जहाँ थक गए वो फंसा देंगे उसको लोहे में, सेफ्टी बेल्ट को, थोड़ा आराम करेंगे। उसके बाद सेफ्टी बेल्ट और ग्लव्स का ये है कि हाथ स्लिप नहीं करेगा जी जी हमारे पास। तो कुछ सेफ्टी है हमारे पास, ऊपर दिया बनाया हुआ है। क्या बात है। तो इसी यूज करके हम लोग जाते हैं ऊपर। थोड़ा तकलीफ तो होता है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, करना है तो करेंगे ही। चलें जी, बड़ी अच्छी बात है। और अब मैं आपसे दूसरा सवाल पूछने जा रहा हूँ यूसुफ साहब। आप मुझे ये बताएं कि आपने दुबई भी काम किया, यहाँ भी काम किए, तो आपने बताया कि आपकी बहन थी, उनकी भी निकाह हो चुका है, उनकी भी शादी हो चुकी है, और वालिद साहब भी माशाल्लाह अभी भी काम कर रहे हैं, अभी रिटायरमेंट नहीं लिए हैं। इंशाल्लाह अगले साल रिटायर होंगे। अच्छा, अगले साल रिटायर होंगे। तो जब आप इतनी छोटी सी उम्र में आप दुबई चले गए काम करने के लिए, तो माँ बाप की याद आती थी? जी, माँ बाप की याद हमेशा आती, चाहे वो आदमी विदेश रहे, दुबई रहे या फिर इंडिया में कहीं काम करे, घर से बाहर निकलते माँ बाप की याद आती है जी। और अभी भी मुझे याद आती है। और सबसे ज्यादा मुझे मेरी अम्मी की याद आती है, क्योंकि अम्मी ने मेरे बचपन से मुझे बहुत प्यार किया है। सबसे ज्यादा प्यार मुझसे करती थी अम्मी, और अभी भी करती ही है। तो सबसे ज्यादा अम्मी की याद आती है। अबू तो यहाँ पे है, अबू से बात हो जाता है, वीडियो कॉल से देख लेते, मिल लेते हैं अबू से। अम्मी की थोड़ा याद ज्यादा आती है। जी जी जी। दाऊद साहब, मैं अब सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाता हूँ। जी बिल्कुल बढ़ाइए। जी जी, आज हम आपके लिए ही आए हैं यहाँ पे, आपने खास करके हमको इस लायक समझा कि आप हमसे कुछ सवाल करें, हम जवाब दे सके। जी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया दिल से। जी जी। अब अच्छा, ये आप मुझे बताएं कि जैसे कि इतने साल हो गए आप बाहर रह रहे हैं, तो अभी तक आपने क्या हासिल किया? जी, अभी तक तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपने लिए, अपने घर वालों के लिए बहुत कुछ हासिल किया है जी। अभी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे अब्बू ही सब कुछ किए हैं जी, जी। मैं अपना पैसा भी मतलब कहीं कुछ में खर्च नहीं किया हूँ, सिर्फ अपने फैमिली में कुछ खर्चा है जो घर के मम्मी को देता हूँ, और अपना कुछ खर्चा है बस। मतलब मेरे पैसे से ना ही तो घर बना है मेरा, ना ही मैंने अपनी बहन की शादी की है। हाँ, बस जो है अपना पर्सनल खर्चा है। जितने काम किए सब मेरे अब्बू ने किए हैं। तो वालिद साहब ही सारी जिम्मेदारी देखे? सब मेरे वालिद साहब ने किया, जितना भी हुए। मैं क्यों बोलूं कि मेरे पैसे से कुछ हुआ है, नहीं। जी जी जी। मेरे अब्बू मेरे को पूरा फ्री छोड़ दिए हैं, बोल दिए कि तुमको जो करना है करो, अपना पैसा खाओ पियो। मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है अभी तक कि हाँ तुमको इतना पैसा भेजना है घर पे, ये काम है वो काम है। लेकिन अब आइंदा इंशाल्लाह मेरे को कुछ सपने हैं मेरे जो मुझे पूरे करने हैं अभी अपने पैसों से। जी जी, क्योंकि मेरे वालिद साहब बहुत मेहनत किए, हम लोगों के लिए बहुत मेहनत किए, मैं देखता हूँ। जी जी, तो अगर वालिद साहब बहुत मेहनत किए तो आपका फर्ज बनता है कि आप उनको रिटायरमेंट दिलवाएं। मेरा फर्ज बनता है, मैं उनसे बार बार बोलता हूँ कि आप बैठ जाइए, लेकिन वो अभी मेरे शादी के लिए यहाँ पे रुके हुए हैं। बोलते हैं कि जब मेरे लड़के का शादी हो जाएगा फिर मैं अपने घर पे रहूंगा सब फैमिली के साथ। तो यही मेरे अब्बू का सपना है, इसलिए वो भी नहीं जा रहे हैं यहाँ से। तो अभी आपने शादी नहीं की है? जी, अभी नहीं, शादी नहीं किया हूँ। शादी लग गया है मेरा, एंगेजमेंट हो गया है, लेकिन अभी शादी नहीं हुआ है। अच्छा अच्छा, तो मतलब जी बिल्कुल, अब आप लेट ना करिए। मेरी भी राय यही है कि जी बिल्कुल, आप जल्दी से जल्दी, माशाल्लाह पैसे कमा रहे हैं, अच्छी पोजीशन पे हैं, तो आप जल्दी से जल्दी निकाह कर लीजिए। इंशाल्लाह इस साल नवंबर में हो गया है, सबके दिलों में है कि नवंबर में हो जाएगा, अल्लाह ने चाहा तो हो जाएगा नवंबर में। जाऊंगा छुट्टी यहाँ से ना, जी सब करूंगा इंशाल्लाह। चलें जी, और अब एक और अहम सवाल है। सवाल ये है कि आप मुझे ये बताएं कि अभी तो आपने निकाह नहीं किया है, इंशाल्लाह ताला छुट्टी जाने के बाद आप निकाह करेंगे। जी बिल्कुल। आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है? क्या अभी कितने साल तक आपको गल्फ में काम करना है? देखिए, मेरी फ्यूचर प्लानिंग यही है कि मुझे ज़्यादा दिन गल्फ में काम नहीं करना है, क्योंकि मेरे अब्बू भी बोलते हैं कि मुश्किल से 4 से 5 साल गल्फ में काम करो और कुछ अपना बिजनेस घर पे ही करना है, गांव में ही करना है, या फिर अपना दिल्ली मुंबई जो भी है अपना एक फ्लैट लेके घर बना के बाहर में जो भी है। गाँव में तो अल्हम्दुलिल्लाह घर बड़े अच्छा है। जी जी जी। एक हम लोग सोच रहे हैं कि कोई यूपी में लखनऊ में हो जाए या कानपुर ऐसी जगह पे घर हम लोग बना के अपना उधर ही सेटल हो जाएंगे। गल्फ का हमको चक्कर नहीं लगाना है, क्योंकि मेरे वालिद साहब मना करते हैं कि भाई घर परिवार से बाल बच्चों से दूर नहीं रहना है। क्या बात है, अब उन्होंने वो चीज देखी है ना, वो देख उन्होंने महसूस किया इन चीजों को। वो अभी भी मेरे से बोलते हैं, वो कभी कभी रो पड़ते हैं जी जी, मैं अपने बच्चों से इतने साल दूर रहा, और वो बोल के मेरे भी अंदर से थोड़ा सा ऐसा हो जाता है। सही बात है, क्योंकि मैं अपने दिल की बात बता रहा हूँ आपको। जी जी जी। मैं अपने वालिद साहब के पास 1 घंटे भी अच्छे से नहीं बैठा हूँ। बताइए, ये आज मेरा उम्र 24-25 साल हो गया, अपने वालिद साहब के साथ 1 घंटा भी मैं सही से टाइम नहीं दे पाया हूँ। क्या बात है। अब बताइए, मुझे उनसे मिले आज 3 साल हो गया। जी जी, 3 साल हो गया मुझे उनसे मिले।
है जी। मुझे कभी कभी सोच के रोना आ जाता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। सही बात, मेरे को पता ही नहीं चलता है, क्या बताऊँ, मजबूरी है आदमी पैसों के लिए इधर उधर। मेरे वालिद साहब शुरू से बहुत मेहनत, मेरे घर परिवार को लेके सब जॉइंट फैमिली थी हमारी। अभी तो खैर घर बना तो हम लोग अलग, मेरे बड़े पापा अलग हो गए हैं, लेकिन सब कोई अभी एक में ही ऐसे रहता है जी जी। तो हम शुरू से लेके मेरे अब्बू सबको एक साथ में लेके चले हैं जी जी। बहुत अच्छी बात आपने बताई। और ये बड़ी भावुक कर देने वाली बात है कि जो लोग परदेशी जो बाहर रहते हैं अपने बच्चों से, बीवी से, सबसे दूर रहते हैं, ये सब एक समझिए कि हमारा एक बलिदान है, समझिए बलिदान है उनका, बलिदान है उनका, बहुत बड़ा बलिदान है। और बच्चे नहीं समझते इन बातों को। नहीं, कोई बच्चे नाफरमानी करते हैं अपने माँ बाप, अपने बाप से नाफरमानी कर जाते हैं, बाप से भी नाफरमानी करते हैं। मैं अपना बात बता रहा हूँ, मैं खुद बाप से बात नहीं करता था, लेकिन जब मैं कमाने निकला ना तो मुझे अहमियत, अपने बाप की अहमियत मालूम चली कि मेरे वालिद साहब कैसे काम करके अपने बच्चों को, अपने मेरे लिए, मेरे भाई के लिए, मेरे बहन, अपने घर के लिए क्या क्या वो किए हैं। मुझे अभी जाके एहसास हुआ मैं बहुत गलती कर दिया था पहले, उनसे ना बात करके, उनको नजरअंदाज करके। अब मैं अल्लाह से माफी मांग चुका हूँ कि अब ऐसा काम कभी नहीं करूंगा, कि मैं अपने वालिद साहब से, वालिदा से, सबसे मिलजुल के एक साथ में रहूंगा जी। ये हर उस नौजवान के लिए एक सबक है। दाऊद साहब की बातें जो है कि उन्होंने जो है पहले, चूंकि अब्बू का प्यार तो उनको मिला नहीं था फिजिकली तौर पे, कि अब्बा साथ में रहें, घूमें, साथ में खाएं पिएं, तो ये चीज़ वो नहीं समझते थे। जब वो बाहर निकले तब उन्हें पता चला कि उनके अब्बू ने उनके लिए कितनी बड़ी कुर्बानियां दी हैं जी। सही बात है, सही बात और है। एक बाप के दिल से पूछिए अपने बच्चों से दूर रहता है, उसके दिल पे क्या गुजर रही होती है, जबकि वो अपने बच्चे के लिए ही बाहर दूर रहता है। हाँ, अपने बच्चों के लिए, हमारे लिए, अपने फैमिली के लिए, माँ बाप। लेकिन कोई फैमिली बात समझता नहीं है बात जी। तो सारी उम्र जिंदगी बाहर निकल जाती है परदेश में कमाने, वो आदमी घर पे आएगा तो उससे पूछेगा तुमने क्या किया, तो ये दिल पे और ज्यादा चोट लगता है उस आदमी के लिए। पूरी सारी उम्र खर्च कर दी अपने परिवार के लिए, तो इसीलिए मैं भी कभी कभी बोल दिया हूँ, लेकिन मेरे दिल से बहुत, मतलब मैं माफी मांग चुका हूँ कि अब मैं ऐसा काम कभी नहीं करूंगा। ना वालिद साहब को बोलूंगा, वालिदा को तो मैं कुछ बोलता ही नहीं, क्योंकि उनसे मैं बहुत प्यार करता था शुरू से ही। मतलब जी जी जी, मैं साथ में रही है ना, साथ में रही है तो उसका असर हो जाता है। आप भी समझ सकते हैं बात। जी 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 जी। मेरे वालिद साहब तो मुझसे दूर रहे, मैं भी उनसे दूर रहा, इसलिए चिड़चिड़ापन हो जाता है। चिड़चिड़ापन हो गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ये सब खत्म कर दिया। मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने ये सब खत्म कर दिया। मेरे अंदर से जितने गिले शिकवे थे वो सब मिट गए मेरे अंदर। अब मैं डेली बात करता हूँ, सबसे बात करता हूँ अपने घर। क्या बात है जी। तो अच्छा, तो आपकी शादी लग गई है और यहाँ तक बात पहुँच गई है? जी, शादी लग गई है, लगा है आपके ही शहर में, यूपी में लगा हुआ है। क्या बात है जी, तब तो बड़ी खुशी की बात है। तो और हम आपको इनवाइट भी करेंगे इंशाल्लाह, जरूर इंशाल्लाह। अगर मैं इंडिया में रहा तो जरूर इंशाल्लाह ताला शामिल होऊंगा। अच्छा, दूसरी बात ये है, ये क्या नाम, दाऊद साहब, आप मुझे एक बात बताएं कि जो हमारे नौजवान आपको देख रहे हैं, जो इंडिया में हैं या दूसरे मुल्कों में हैं, जो आपको देख रहे हैं, आप उस नौजवानों के लिए क्या कहना चाहेंगे कि वो कौन सा काम सीखें, कैसी स्किल? आज हमारे देश में जो लड़के हैं वो इंटर कर चुके हैं, कुछ बीए कर चुके हैं, कुछ बीएससी बीएड करके भी जो है बेचारे घूम रहे हैं, जॉबलेस हैं जी। उनके लिए कोई आप अपनी तरफ से पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो एक बात बोलूँगा कि कुछ फैमिली ऐसी भी है जो बच्चों पे अपना मर्जी थोप देती है कि तुम ये काम सीखो, लेकिन पहले बच्चों की मर्जी जानना चाहिए कि वो करना क्या चाहते हैं आगे। ठीक है जी जी। मेरे वालिद साहब ने मुझसे पूछा कि आप क्या करना चाहते हैं, तुम क्या करोगे, आप बताइए। तो मैं बोला कि देखिए, मैं टावर क्रेन का काम करूंगा। ठीक है, पहले तो मैं इलेक्ट्रिशियन में कुछ दिन काम किया, लेकिन वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो मेरा जो हॉबी था वो मुझे मिल गया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मन भी लगता है इस काम में। और आप इतनी छोटी सी उम्र में अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मैं कामयाब हो गया। अपने बाप माँ की दुआ है मेरे साथ कि मैं कामयाब हो गया। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि पहले अपने बच्चों से पूछिए कि उनको क्या करना है फ्यूचर में आगे, उनको क्या करने का शौक है। जैसे मेरा एक छोटा भाई है जी, तो मैंने उसको सोचा कि मैं उसको सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स करा दूं जी जी। तो उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट उतना नहीं था, इंग्लिश में मतलब इंटरेस्ट नहीं था। वो मुझसे बोला कि मैं मोबाइल क्रेन का काम सीखूंगा, जो हमारे साइट पे भी अभी आपने देखा होगा जी जी। तो मैं बोला ठीक है, जो तुम्हारा मन में वो करो, हम तो जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, करना चाहिए। हाँ, तो हमने उसको जमशेदपुर भेज दिया ट्रेनिंग के लिए जी। तो अभी सब कुछ उसका हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। उसका जॉब उड़ीसा में लगा हुआ था, तो अभी फिलहाल वो घर पे ही है, दूसरी जगह हम बात कर रहे हैं उसका। तो यही मैं बोलना चाहूंगा कि जो हमारे अंदर शौक है काम के लिए, किसी का इलेक्ट्रिशियन का काम है तो इलेक्ट्रिशियन ही करे, किसी को टावर क्रेन का, जो मोबाइल क्रेन हो गया, चाहे जो मैं बोलता हूँ कि सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स अभी के डेट में सबसे अच्छा है कि उसमें आपका इंग्लिश भी है। अगर इंग्लिश आपका मजबूत है तो आप सेफ्टी ऑफिसर कोर्स कर लीजिए, विदेश में आपके अच्छे पैसे हैं जी। काम कहने का मतलब ये हुआ कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर वो साथ साथ कुछ टेक्निकल भी करें तो
उनके हालात बदल सकते हैं। जी हाँ, या होटल मैनेजमेंट कर लीजिए अगर आपका इंग्लिश सही है तो। इंग्लिश में आपका नॉलेज सही है तो उसमें सैलरी भी है, आराम का भी काम है आपका। ये है कि आपका इज्जत भी होगा कहीं भी। अभी देखिए हमारा ही काम है टावर क्रेन का। तो हम लोग भी जब काम करते हैं तो नीचे वाला आदमी सोचता है कि उतना ऊपर काम कर रहा है, तो अल्लाह ने उतनी हमें इज्जत बख्श दी है कि लोग हमारी इज्जत भी करते हैं। जी। वो लोग सोचते हैं कितना हाइट पे काम करके बैठा है आदमी, तो थोड़ा अच्छे से बात करे, तो ये सब ऊपर वाले का नाम करम है। जी। अच्छा, और अब मैं आपसे एक सवाल और मेरे जहन में था। जी पूछिए। सवाल ये था कि अब आपने कहा कि 2-4 साल के बाद आप भी रिटायर होना चाहेंगे। हाँ, गल्फ से रिटायर, फिर इंडिया में ही कुछ इंशाल्लाह करेंगे। इंडिया में इंशाल्लाह करूंगा। जी। मैं इंडिया में भी काम कर रहा था ना, तो मुझे 25,000-30,000 ऐसे वहाँ भी मिल रहा था, 25,000 रुपया। जी। लेकिन मैं सोचा एक बार सऊदी आऊंगा और उम्रा मेरे दिल में ख्वाहिश है कि मैं अपने अब्बू के साथ उम्रा करूंगा। जी। तो अल्लाह ने तो यहाँ तक बुला लिया है, अब अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह मैं अब्बू से मुलाकात जल्दी करूंगा और साथ में उम्रा करूंगा। उसके बाद 4-5 साल करके फिर छोड़ दूंगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी जो है इन दिली तमन्नाओं को पूरा करे। बिल्कुल। और जल्द से जल्द करें। जी। और यूसुफ साहब, आपने बहुत अच्छा पैगाम दिया हमारे नौजवानों के लिए, और आप हमारे पॉडकास्ट में तशरीफ़ लाए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इंशाअल्लाह ताला अब मैं अपने नाज़रीन से कहना चाहूँगा कि इंशाअल्लाह ताला फिर हमारी मुलाकात होगी किसी अगले मेहमान के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।